डी फ्रागन का मतलब हो गया क्वेश्चंस एंड बिल्डन मीन्स टू बिल्ड, मतलब क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमको कुछ बेसिक वोकेबलरी लर्न करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं। एक वर्ड याद करना है, दी फ्रागे, क्वेश्चन, और इसका प्लूरल हो जाएगा फिर दी फ्रागन। फ्रागन मीन्स क्वेश्चंस। और अगर आप पूछने की बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछना है ना, पूछने की बात कर रहे हो तो वर्ब यूज करनी पड़ेगी आपको फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क, पूछना। ऐसे ही जवाब दोगे तो दी आंटवोर्ट, आंटवोर्ट, आंटवोर्ट मीन्स आंसर, एंड प्लूरल हो जाएगा इसका दी आंटवोर्टन। आंटवोर्टन मीन्स आंसर्स, एंड जवाब देना आंटवोर्टन। आंटवोर्टन डाटिव वर्ब में पढ़ी होगी आप लोगों को, याद हो तो, टू आंसर, जवाब देना है ना, आंटवोर्टन। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर अपन को ये देखना है कि पहले तो ये आप वर्ड्स याद कर लेना, इसके बाद में ये देखना है कि क्वेश्चंस कितनी तरीके से बनाते हैं। तो दी फ्रागन, वर्ड क्या रहा है, दी फ्रागन, क्वेश्चंस। दो तरीके से अपन को क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट वन इज वे फ्रागे एंड द सेकेंड वन इज जाट्स फ्रागे। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वे फ्रागे, जाट्स फ्रागे। ठीक है, इनका मीनिंग अगर अपन देखें तो मीनिंग वे फ्रागे का तो मतलब हो गया WH वर्ड्स। WH वर्ड सुने क्या आपने कभी, या हाउ, वॉट, वाई, वेयर, हु, हुम, हुज। ठीक है, एंड जाट्स फ्रागे होते हैं सेंटेंस, क्वेश्चंस, या फिर यस नो। इनको हम एक दूसरा तरीका इसका ये भी होता है या नाइन फ्रागन, या नाइन फ्रागन। इनकी जब भी जाट्स फ्रागे पूछे जाएंगे, जाट्स का मतलब क्या है, सेंटेंस, एंड फ्रागे मीन्स क्वेश्चन, मतलब जो भी सेंटेंस दिया गया है उसका क्वेश्चन। ठीक है, और इधर हम WH वर्ड यूज करेंगे। यहां पर हमको एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इनको यूज में क्यों लिया जा रहा है। वे फ्रागे WH वर्ड्स यूज में लिए जा रहे हैं टू आस्क द इंफॉर्मेशन। WH वर्ड क्यों यूज में लिए जा रहे हैं, टू आस्क द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। कैसी इंफॉर्मेशन पूछनी है भाई, किस टाइप की इंफॉर्मेशन पूछनी है, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जगह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब जैसा WH वर्ड है उस टाइप की इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं अगर मान लो आप में से किसी को पूछूं कि ये कैसे किया, तो हाउ, किसी प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वह कितनी बजे आएगा, तो टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो WH वर्ड हम यूज करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। और जाट्स फ्रागे हम पूछते हैं टू बी श्योर, श्योर होने के लिए, यस या फिर नो। होमवर्क कर लिया, हाँ कर लिया, यस, नहीं किया, नो। या होमवर्क कितनी बजे किया, तो एट व्हाट टाइम, तो उस टाइम पे क्या आएगा, टाइम से रिलेटेड। ठीक है, अब इन दोनों तरीके से क्वेश्चंस बनाने का स्ट्रक्चर भी होता है। कोई भी सेंटेंस बनेगा सबसे पहले उसमें क्या आएगा, एक WH वर्ड, सेकंड पोजीशन पे यूज करना है वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे कहानी समझ में, ठीक है। और जो जाट्स फ्रागे हैं उनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको सिर्फ यूज करना है सबसे पहले वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर WH वर्ड दिया है, यहाँ पर तो पहले क्या आएगा, वर्ब। ये वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही है। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मेट में, पूरे टॉपिक में हमको आज जो लर्न करना है वो है हमारे WH वर्ड्स। कितनी तरीके के WH वर्ड्स हैं,
बस वो WH वर्ड और उनके मीनिंग लर्न करने हैं और उनके साथ उसके जस्ट बाद में हमको फिर सेंटेंसेज बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज वी। वी का मतलब होता है हाउ, कैसे। याद है आपको वी गेट अस डियर, पढ़ाया कैसे अपन ने, हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज में करते हैं एक चीज के लिए और यूज में लेते हैं, टू आस्क पर्सनल डिटेल्स, किसी की पर्सनल डिटेल्स पूछने के लिए। अब पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें आएंगी, उसका नेम आ जाएगा, उसका एज आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, या उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका हाउस नंबर आ जाएगा, हाउस नंबर आ जाएगा, उसका ईमेल आ जाएगा। ये सबका अपना अपना पर्सनल होता है ना। या अब इंग्लिश में ये स्पेशली हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में जब ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं ना, व्हाट इज़ योर ईमेल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, इंग्लिश में व्हाट का यूज़ करते हैं ना। लेकिन जर्मन में हमको क्या करना है, यहाँ पर वी, हाउ वाला, ये वी वाला यूज़ करना है। व्हाट के लिए अपने पास अलग से वर्ड और है, वास, व्हाट। तो अब आप ये मत सोचना जी कि जब भी किसी से नाम पूछेंगे तो वास यूज़ कर लेंगे। वास का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट, ठीक है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज देयर, व्हाट इज इन द बैग, उस टाइम पे फिर अपन को वास का यूज करना है। जब भी आपको किसी का नाम पूछना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर हाउस नंबर, व्हाट इज योर ईमेल, तो हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते टाइम, वी यूज करेंगे। देन वी हैव वन। वन का मतलब होता है व्हेन, कब, व्हेन कब, जब नहीं। इंग्लिश में कब और जब के लिए दोनों व्हेन यूज करते हैं। जब के लिए क्या वर्ड आएगा वो A2 में सीखेंगे, ठीक है। वारूम, वारूम मीन्स वाई, क्यों। वारूम का मीनिंग क्या हो गया, वाई, ओके। वेयर, वेयर मीन्स हु, कौन। वेन एंड वेम, ये दो यूज होते हैं होम के लिए, किसे, किससे, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये यूज होगा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ये डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ये जो तीन जो आए हैं वेयर, वेन, वेम, ये किसके लिए यूज होंगे, पर्सन के लिए क्वेश्चन अगर पूछना है तो, ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ रहा है वो, देन वो हर एंड वो हिन। यहाँ पर हर और हिन एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है। वो का मतलब हो गया वेयर, कहाँ पर, एक जगह पर कोई चीज अगर फिक्स हो तो वो यूज करना है। वो हर यूज करना है वेयर फ्रॉम, कहाँ से, एंड वो हिन यूज करना है वेयर टू। वेयर फ्रॉम कहाँ से आने के लिए, एंड वेयर टू जाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अपने पास और हैं। जाइट वन, वन था ना वेन, और जाइट वन का मतलब हो गया सिंस वेन, कब से। वी फील उअर, वी फील उअर एट वॉट टाइम, कितनी बजे, फिक्स कितनी बजे, है ना। वी फील पुअर, ओके। वी फील इज हाउ मच, कितना। वी फील हाउ मेनी, कितने। अब वी से अब खूब सारे WH वर्ड बन सकते हैं। हमने कितने सारे एडजेक्टिव्स पढ़े हैं ना, राइट। वो एडजेक्टिव्स वी के बाद लगा दो, एक नया WH वर्ड बन जाएगा। या जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर्ट, आर्ट पढ़ा था ना अपन ने। वी आर्ट का मतलब हो गया हाउ ओल्ड, वी आर्ट का मीनिंग क्या हो गया, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड कितना, मतलब एज पूछने के लिए भी यूज होता है। और आपको ये पूछना हो कितना पुराना है घर, कितना पुराना है कार, कितनी पुरानी है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, वी आर्ट। क्योंकि आर्ट का मीनिंग ओल्ड भी होता, ओल्ड मतलब पुराना और बूढ़ा, या और एज के लिए दोनों यूज होता है ना। ऐसे ही कोई चीज बड़ी हो तो वी ग्रोस, हाउ बिग, हाउ
बिग। ऐसे ही वी लॉन्ग, वी लॉन्ग मीन्स हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे WH वर्ड हमको लर्न करने। एक बहुत अच्छा WH वर्ड है वेल्श। वेल्श का मतलब होता है विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना, ठीक है। तो ये सारे WH वर्ड आपको एज ए वोकेबलरी लर्न करने, ठीक है। चलो कुछ सेंटेंसेज अपन बनाते हैं, वन बाय वन, एक 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 दो दो सेंटेंसेज बनाते हैं। सबसे पहले वी से, हाउ, ठीक है। जैसे वी गेट अस डियर, ठीक है। एस गेट आपको याद हो तो डाटिव हमने यूज किया था, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हाउ के लिए वी आ गया, और ये जब वर्ब है तो तुम कैसे हो, तुम ऑब्जेक्ट हो जाओगे ना फिर, राइट। तो जब डाटिव वर्ब आ रही है तो फिर अब ऑब्जेक्ट भी हमको क्या लेना है, डाटिव यूज करना है। तो इसीलिए क्या बना ये वी गेट अस डियर या फिर वी गेट अस इनन। हाउ आर यू, क्या मीनिंग है इसका, या हाउ आर यू, या तुम या फिर आप कैसे हो। अगर ये पूछना हो कि हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर, तो फिर अपना सेंटेंस VWH वर्ड से स्टार्ट होगा। वी ईस्ट द स्वेटर, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मौसम की। क्या क्वेश्चन है ये, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। आगे कहानी समझ में। वी, ओके, वी को हम पर्सनल डिटेल्स के लिए भी यूज करते हैं, पर्सनल डिटेल्स। इसका मीनिंग पर्सनल डिटेल नहीं है, वी को यूज करते हैं अपन पर्सनल डिटेल्स के लिए। जैसे किसी से पूछना हो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा या फिर आपका नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा या फिर आपका नाम क्या। अब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। दो तरीके क्या हो गए, एक तो व्हाट के लिए अब अपन को वास यूज नहीं करना, यहाँ पर वास, व्हाट के लिए WH वर्ड वास है ना, हम क्या यूज करेंगे, वी, क्योंकि वी यूज कर रहे हैं पर्सनल डिटेल्स के लिए। नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछने के लिए वी यूज करना है ना, ठीक है। दो तीन बातें अलग से याद रखनी है। तो वी ईस्ट जाइन वर्ब से बना है ना, ओके। योर नेम, ईयर नाम है, नेम को क्या बोलेंगे, नाम है। और तुम्हारे नाम की बात कर रहे हैं तो दाइन नाम है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया नाम पूछने का। दूसरा, अगर आप याद करोगे तो देखो आपको एक वर्ब आई थी आपके पास, हाइशन आई थी क्या, क्या मतलब है इसका, टू नेम या फिर टू बी कॉल्ड, टू नेम या फिर टू बी कॉल्ड, नाम बताना, नाम पूछना, नाम बताना, ठीक है। तो नाम पूछने के लिए, नाम बताने, नाम पूछने के लिए WH वर्ड तो वी यूज हो गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या आने वाली है, वर्ब। सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी हाइशन, लेकिन सीधी की सीधी नहीं आएगी, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आएगी। सब्जेक्ट में से पूछो तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम कौन हो, दू, तो दू सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा देंगे। हाइस्ट, क्या वर्ब लगेगी, हाइस्ट, वी हाइस्ट दू। अगर जी है तो फिर अपन बोल देंगे वी हाइशन जी। किसी का ईमेल एड्रेस पूछना हो, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, तो फिर सेंटेंस अपना वी से शुरू होगा, वी ईस्ट दाइने ईमेल, वी ईस्ट दाइने ईमेल, व्हाट इज योर, आपका ईमेल एड्रेस, तो दाइने की जगह कर दो ईयर है। ये क्या चक्कर है, यहाँ पर ईयर और दाइनी है, यहाँ पर दाइन और ईयर कर दिया। ये चीज़ डिपेंड करती है आगे आने वाले नाउन पे। यहाँ पर ईमेल क्या है, फेमिनिन है, फेमिनिन है तो फिर हमको क्या लगाना है, दाइने या फिर ईयरे लगाना है। ये चीज़ आपको मिलेगी पॉजिटिव आर्टिकल में सीखने के लिए। पॉजिटिव आर्टिकल पढ़ा है ना अपन ने, माइन, दाइन, तो उनकी भी टेबल बनती है, ओके। सो ये हो गया VWH वर्ड। इसी तरीके से फिर और नेक्स्ट अपना आ रहा है वास। वास का मीनिंग क्या हो गया, वॉट, वॉट इज दिस, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, वॉट इज दिस, यह क्या है। तो वॉट के लिए तो वास हो गया, इज के लिए ईस्ट हो गया, और दिस के लिए दास, वासिष्ठ दास, वासिष्ठ दास, वॉट इज दिस, यह क्या है, ठीक है। ऐसे ही वॉट इज इन योर बैग, वॉट इज इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा अपना
वासिष्ठ इन योर बैग, इन दाइनर टाश है। अब ये डाटिव यूज किया हमने इन के कारण, प्रीपोजिशन का पार्ट। तो अभी जल्दी इसी वीक में हमको प्रीपोजिशंस भी लर्न करनी है क्या। सो वासिष्ठ इन दाइनर टाश है, व्हाट इज इन योर बैग। ठीक है, तो ये वास का सिंपल सा यूज हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट फिर अपना WH वर्ड आ रहा है वान और फिर वारुम। ठीक है, वान से अपन कुछ सेंटेंसेज बना लेते हैं यहाँ पर। या वान, वान का मीनिंग क्या हो गया, व्हेन, कब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो व्हेन के लिए तो क्या यूज हो गया, वन। आर कमिंग हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हैं, तो जब भी हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो फिर हमको यूज करनी है सिर्फ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम अवॉइड करते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, कॉमन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अब ये कॉमन वर्ब किसके हिसाब से आएगी, यू के हिसाब से। तो अगर डू आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट तो लगाना है ST, अगर जी सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो फिर पूरी वर्ब आ जाएगी कॉमन। वन कॉम्स डू, वन कॉमन जी। क्लास कब शुरू होती है, व्हेन स्टार्ट्स द क्लास। ओके, तो उसके लिए फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर वन, क्या शुरू होना, बेगिनन, किसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से। क्लास को क्या बोलते हैं, डेयर उंटरिस्ट। क्लास क्या होगा, डेयर उंटरिस्ट। ये वर्ड लर्न करने पड़ेंगे आपको। तो डेयर उंटरिस्ट मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो बेगिन्ट। ये नटके टी लगता है ना RSG के साथ में, सिंगुलर के साथ में, तो वो टी यहाँ पर भी लग जाएगा। वन बिगिन्ट डेयर उंटरिस्ट। आपको पूछना हो कि मूवी कब स्टार्ट होगी, तो फिर यहाँ पर बोल दो फिल, वन बिगिन्ट डेयर फिल। पार्टी कब स्टार्ट होगी, वन बिगिन्ट दी पार्टी, पार्टी दी पार्टी होता है। तो जो वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा, उसके आर्टिकल के हिसाब से हमको लगाना है। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी का है। ओके, ये वन हो गया। नेक्स्ट वी हैव वारुम। वारुम मीन्स वाई, क्यों। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाई डू यू लर्न जर्मन, वाई डू यू लर्न जर्मन, क्यों सीखते हो। या फिर वाई आर यू लर्निंग जर्मन। अगर आपका सेंटेंस ऐसे भी होता है ना, वाई आर यू लर्निंग जर्मन, तो जर्मन में ये सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा। दोनों इंग्लिश में तो डिफरेंस है दोनों में। वाई डू यू लर्न जर्मन एक ये जनरल बात है, ठीक है, कि तुम जर्मन क्यों सीखते हो। एंड वाई आर यू लर्निंग जर्मन मीन्स तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। इसको अब जब इंग्लिश में बनाएंगे और जर्मन में बनाएंगे तो एक ही बनेगा, क्योंकि वाई के लिए आ जाएगा डू आर हेल्पिंग वर्ब है, इनको अवॉइड करेंगे। सब्जेक्ट सेम है, लर्न लर्निंग एक ही मेन वर्ब है, ठीक है, जर्मन ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये बन जाएगा अपना वारुम लेंस डू, और अगर जी है तो फिर क्या कर देंगे, पूरी वर्ब लर्नन जी, और फिर जर्मन के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, डॉइच। या वारुम लेंस डू डॉइच, वारुम लर्नन जी डॉइच। ओके, ऐसे ही अनदर सेंटेंस, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, तो वाई के लिए तो क्या आ जाएगा, वारुम, ठीक है, आर स्पीकिंग सेकेंड पोजीशन पे वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्सप्रेशन वर्ब याद है क्या आपको, स्पीक के लिए वर्ब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक, बोलना। और दो के हिसाब से क्या लगाना है अपन को, एक्सप्रेस्ड। स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ई आई में चेंज होगा, ST लगेगा। सो वारुम एक्सप्रेस्ड दू, और बोलने को मना करते हैं, एक्शन को मना करते हैं, तो याद है कि आपको निष्ठ यूज करना है, निष्ठ यूज करना है। इस ग्रामर को बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे WH वर्ड लर्न करने पड़ेंगे। WH वर्ड लर्न हो गए ना तो फिर तो सिंपल हो जाएगा काम। सिंपल क्यों हो जाएगा, आपको पता है पहले WH वर्ड यूज करना है, फिर जैसा हमारा क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन में कौन सी वर्ब हमको चाहिए, वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम सेकंड पोजीशन पे यूज़ कर लेंगे। जब वर्ब को सेकंड पोजीशन पे किसी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे तो हमें ये तो पता होगा हमने सब्जेक्ट कौन सा यूज़ किया है, तो वो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, और लास्ट में लगाना है फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने आ रहे हैं 3 WH वर्ड, वेयर, वेन, वेम। बहुत ही ध्यान से देखना है तीनों को, ठीक है। वेयर, वेन, वेम। द फर्स्ट वन इज वेयर। वेयर का मीनिंग क्या है? हु, कौन। इसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। जब भी किसी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? वेयर। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नॉमिनेटिव। ये चीज पता है क्या आप लोगों को? सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नॉमिनेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूछूं हु आर यू, तुम कौन हो, तो मैं सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा हूं ना यहाँ पर, हु आर यू, तो तुम ही सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हु के लिए तो क्या हो गया? वेयर। यू कौन है? दू, तो दू के हिसाब से आर का क्या आ जाएगा? बिस्ट। कौन सी वर्ब है भाई? ये जाइन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? जाइन वर्ब है। वेयर बिस्ट दू, हु आर यू। हु इज योर म्यूजिक टीचर, तुम्हारा म्यूजिक टीचर कौन है? तो हु के लिए क्या आ जाएगा? वेयर। इज के लिए एस्ट। योर म्यूजिक टीचर, तो दाइन म्यूजिक या लेरर। ठीक है, और फीमेल टीचर है तो हम इसको क्या कर देंगे? दाइन म्यूजिक लेररिन। मेल से फीमेल प्रोफेशन बनाते हैं तो क्या लगाना है? IN लगाना है, लेकिन इधर आर्टिकल भी चेंज करना है। आई बात समझ में? तो जब भी हम हु की बात करेंगे, हु इज देयर, हु इज देयर, वहां पर कौन है, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना अपन कई बार, तो यहां पर हु के लिए क्या आ जाएगा? वेयर। हु के लिए वेयर, इज के लिए ईस्ट, एंड देयर के लिए डॉट या फिर दा। दोनों में से कोई एक यूज करना है, दोनों में से कोई एक। डॉट का मतलब भी देर होता है, दा का मतलब भी देर होता है। ठीक है, तो वेयर तो आपको यूज करना है हु के लिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट का हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए वेन एंड वेम दोनों आएंगे, ये दोनों अपन साथ में लर्न करेंगे। दोनों का मीनिंग क्या है? हुम। दो अलग अलग क्यों है भाई? दो अलग अलग क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो दो हैं अपने पास। अरे दो ऑब्जेक्ट नहीं है क्या अपने पास? एक तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरा डाटिव ऑब्जेक्ट है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? या डाटिव ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? वेन और वेम WH वर्ड। तो इसका मतलब हम यहां पर क्वेश्चन किसके लिए बनाएंगे? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए और डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा, पर सब्जेक्ट तो होगा, वर्ब भी आ रही है। तो जब इधर तो क्या था? इधर सब्जेक्ट था ही नहीं वेयर के मामले में, तो हमने क्वेश्चन वेयर के लिए ही बनाया, सब्जेक्ट के लिए ही बनाया। ठीक है, और इधर क्या होगा? इधर बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑलरेडी है वहां पर। ओके, अब कौन सा हमें यूज करना है? आकुजाटिव डाटिव तो ठीक है, इतना याद हो जाएगा। हाँ, वेन यूज करना है जब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाना, और किसके लिए? पर्सन के लिए। ये हम किसके लिए कर रहे हैं तीनों? वेर भी पर्सन के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, वेन और वेम ये दोनों भी अगर ऑब्जेक्ट पर्सन है तो उसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, पर ये दो क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कब लगाना है? सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेज में होगा। ठीक है, WH वर्ड वेन और वेम हो ही गए। ठीक है, अब क्वेश्चन बना रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आकुजाटिव वर्ब आती है सेंटेंस में तो वेन यूज करो, और डाटिव वर्ब आती है तो वेन यूज करो। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, whom डू यू मीट, तुम किससे मिलते हो, और यहां पर whom डू यू हेल्प, तुम किसकी हेल्प करते हो। अरे हेल्प करने वाला कौन है भाई? तुम हो,
तो तुम का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, तुम काम करने वाले हो ना, तो सब्जेक्ट सेंटेंस दोनों सेंटेंस में है, ठीक है। होम, होम के लिए वेन और वेम आ जाएगा, ठीक है। डू आएगा नहीं क्योंकि हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब यूज करते हैं। इधर मेन वर्ब मीट आकुजाटिव है त्रेफन, और इधर हेल्प कौन सी है, हेल्फन डाटिव, हेल्फन डाटिव वर्ब है ना। तो इसी कारण से हमको क्या करना है, इधर तो हम यूज करेंगे वेन और इधर क्या यूज करेंगे, वेम, वर्ब के कारण से, ठीक है। सो होम डू यू मीट, सेकंड पोजीशन पे वर्ब डू के हिसाब से, तो वेन वर्ब क्या है यहां पर अपनी, मीट, मिलना, त्रेफन, डू के हिसाब से आ जाएगा त्रिप्स्ट, क्या आएगा, त्रिप्स्ट, वेन त्रिप्स्ट डू, ठीक है। और ऐसे ही डू के हिसाब से हेल्फन वर्ब का कॉन्जुगेशन आ जाएगा हेल्प्स्ट, वेम हेल्प्स्ट डू। अब इनका आंसर देखो, अब मैं बोलूं कि मैं मेरे दोस्त से मिलता हूं, ठीक है, तो आंसर देखना, इश त्रेफ, मेरा दोस्त, मेरे के लिए आर्टिकल यहां पर आ जाएगा एंड दोस्त के लिए वर्ड ये हो गया, मेरा दोस्त, माइन, माइन यूज करना है, ठीक है। माइन की टेबल देखना, फ्रॉइंड क्या है, मेल, और वर्ब कौन सी अपनी, आकुजाटिव, तो माइन की टेबल में देखो आकुजाटिव मेल क्या है, माइने, कैलकुलेट तो कर लिया था क्या आपने, माइनन आएगा, माइनन आएगा, तो इस तरफ है माइनन फ्रॉइंड। और यहां पर आप बोलो किसकी हेल्प कर रहे हो, बोले मेरे दोस्त की हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इश हेल्प, अब बताओ यहां पर क्या आएगा, अरे वो दोस्त मेल है, तो माइन की टेबल में ऐसे होता है माइन, माइनन, माइनम, माइनम होता है ना ईएम, तो डाटिव वाले पार्ट में क्या आ जाएगा यहां पर, माइनम। समझ में आ रही कहानी, क्या डिफरेंस, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ये हो गया ना, आप यहां पर डिस करना चाह रहे हो क्या, नहीं, तो फिर सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं हो सकते, WH वर्ड कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। यहां पर हम क्वेश्चन किसके लिए बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, इधर वेन के केस में आकुजाटिव में, वेम के केस में डाटिव में, तो जब ऑब्जेक्ट के लिए दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट उसमें कोई ना कोई है। आप ये मत सोचो कि ये दू बाद में आ गए तो वेन के हिसाब से आएगा और त्रेफन के हिसाब से आएगा, नहीं। अरे ये दू कौन है, दू को मैंने तुमसे पूछा तो तुम सब्जेक्ट हो ना, तो यहाँ पर डिश कैसे आ सकता है, आकुजाटिव नहीं आ सकता ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, वो मत सोचो कि पहले WH वर्ड आ गया फिर वर्ब आएगी फिर वर्ब के हिसाब से आगे वर्ड आएगा। आगे वर्ड जो आएगा वो आपको ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इस जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट होता तो फिर क्वेश्चन बनाते ही क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाए, सब्जेक्ट है कि तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने वाले तुम हो तो तुम तो सब्जेक्ट हुए, डूअर हमेशा सब्जेक्ट होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप पर्सन के केस में, ओके। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो यहां पर, when fragen Sie whom are you asking, आप किससे पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा ich frage meine Lehrerin, ich frage meine Lehrerin। तो जी मैंने पूछा आप किससे पूछ रहे, तो जब आप जवाब दोगे तो कन्वर्ट इसमें हो गया ना कि मैं पूछ रहा हूं, आपने मेरे से पूछा तो मैं जब बोलूंगा तो मैं जी थोड़ी यूज करूंगा, मैं तो आई यूज करूंगा ना, तो ich frage meine Lehrerin। तो when किससे पूछ रहे हो, meine Lehrerin से पूछ रहा हूं, आई बात समझ में, या और इधर वेम डांकन जी, आप किसको थैंक यू बोल रहे हो, तो जी कन्वर्ट हो जाएगा इश में, इश डांके। अब ये वेन का आंसर यहां पर आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा फिर माइनर लेरेरिन, किसको थैंक यू बोल रहे हो भाई, मेरी टीचर को। तो माइन की जब टेबल देखोगे फीमेल के केस में तो नॉमिनेटिव में माइन, आकुजाटिव में माइन जो यहां पर किया है, और डाटिव में माइनर, डांकन डाटिव वर्ब है ना, राइट। तो यहां पर इन तीनों WH वर्ड के केस में
वेयर, वेन, वेम, पहले तो ये याद रखना है, जब भी पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको वेयर, वेन, वेम यूज करना है, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं वो पर्सन है कौन, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होगा तो फिर वेयर यूज करना है, ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इसका मतलब है कि सब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी है, बस ये देखना है आकुजाटिव वर्ब है तो वेन यूज कर लो और डाटिव वर्ब है तो वेम यूज कर लो। आई कहानी समझ में? ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास आ रहा है वो, वोहर, वोहिन। तीनों में डिफरेंस है, बने हैं वो से ही। तो फर्स्ट अपने पास है वो का मतलब हो गया वेयर। तो कोई चीज अगर कहीं पे फिक्स है, आ जा नहीं रही, जैसे इंस्टीट्यूट फिक्स है, ये मोबाइल यहां पर फिक्स पड़ा है, आप फिक्स बैठे हो, ठीक है, आने जाने की बात नहीं हो रही, तब तो अपन को WH वर्ड यूज करना है वो। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहां पर हो, तो वो सेकंड पोजीशन पे वर्ब, वो बिस्ट दू। अगर ये होता आप कहां पर हो तो ऐसे कर देते वो जिंट जी, ठीक है। ऐसे ही वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहां पर है भाई, ठीक है। तो इसमें फिर अपना आंसर होता, ये जवाब बनता, इसका जर्मन में बनता वो ईस्ट दी या शूल है। स्कूल को क्या बोलते हैं? शूल है, वो ईस्ट दी शूल है। अब देखो पर्सन की तो बात अलग है, लेकिन जब ये पूछा जाए स्कूल कहाँ पर है, बैंक कहाँ पर है, म्यूजियम कहाँ पर है, ये सिटी कहाँ पर है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लेसेस हैं, ये लोकेशंस हैं, ये कहीं पर सिचुएटेड होते हैं, एक जगह पर स्थापित होते हैं ना। तो इसके लिए चाहे इंग्लिश में अपने पास इज एम क्यों ना यूज लिया गया हो, जर्मन में आप जाइन वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और एक वर्ब होती है लीगन। लीगन, लीगन का मीनिंग क्या होता है? टू ले या फिर टू बी सिचुएटेड, कोई चीज कहीं पर स्थापित होना, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ईस्ट की जगह लीक्ड भी कर देते तो भी चलता, पर पर्सन के केस में नहीं चलता। वो लीक्ड दी शूल है, ये लीक्ड क्यों आया? एरएसजी के हिसाब से देखो, इधर हमको ये देखना शूल है क्या है, दी शूल है, फेमिनाइन, और फेमिनाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? जी यूज करते हैं ना फीमेल के लिए, तो उसके हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे? डेयर, दी, दास, दी, ऐसे होंगे ना। ये डेयर क्या है? मैस्कुलिन, दी क्या है? फेमिनिन, दास क्या है? न्यूट्रल, और ये क्या है? प्लूरल। और किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन हम करते हैं इस, डू, एरस, जी, वियर, ईयर, जी के हिसाब से, राइट। तो उनमें से निकालेंगे। मैस्कुलिन उधर क्या है? मेल क्या है? मेल एयर, एयर है ना, राइट। तो जिन चीजों से पहले डेयर आर्टिकल लगा है उनके आगे वर्ब आ रही है, उसका कॉन्जुगेशन एयर के हिसाब से कर दो, ठीक है। जिन नाउन से पहले दी आर्टिकल लगा है, ठीक है, तो उनका वर्ब कॉन्जुगेशन कर दो जी के हिसाब से। दास न्यूट्रल वाला कॉन्जुगेशन कर दो एस के हिसाब से, न्यूट्रल वाला कॉन्जुगेशन कर दो एस के हिसाब से, और लास्ट में जो जी आ रहा है ना, उसके हिसाब से जो वर्ब कॉन्जुगेशन आएगा वही यूज करेंगे प्लूरल के लिए। अरे दे तो प्लूरल होता है ना, दे, वे, राइट। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है मैंने तो वर्ब कॉन्जुगेशन इस, डू, एरस, जी, वियर, ईयर, जी इनके हिसाब से ही पढ़ा है, या कोई नाउन आर्टिकल के साथ में अगर सब्जेक्ट आ गए तो अब कैसे ही उसका कॉन्जुगेशन करूं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो फिर एरस, एरस जी मतलब डेयर, दी, दास के हिसाब से आ जाएगा, प्लूरल है तो लास्ट वाले जी के हिसाब से, ठीक है। सो वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहां पर है, ओके। कोई एक पर्सन पूछे तुम्हारा मोबाइल कहां पर है, तो वो इस्ट दाइन हैंडी, वेयर इज योर मोबाइल। क्या मीनिंग हो गया इसका? वेयर इज योर मोबाइल, वो इस्ट दाइन हैंडी, तुम्हारा मोबाइल कहां पर है। तो वो तो यूज करना है अपन को, कोई चीज कहीं पर, कोई जगह कहीं पर, एक जगह पर फिक्स है, ठीक है। अब कहीं से आने की बात हो रही है तो फिर उस टाइम पे हमको एक WH वर्ड यूज करना है। अगला वेयर, वेयर का मतलब क्या हो गया? वेयर फ्रॉम, ठीक है। ये जो हर जो है ये मीनिंग दे रहा है
सब्जेक्ट के पास कोई चीज आने का, मतलब कहीं कोई भी चीज है, कोई पर्सन है, वो कहीं दूसरी जगह है और अब किसके पास आ रहा है, सब्जेक्ट के पास आ रहा है, तब तो अपन को क्या यूज करना है, वो हर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी से पूछे कि भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, तो अपना WH वर्ड तो हो जाएगा वो हर। सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। आने के लिए, बिलोंग करने के लिए अपने पास वर्ब है कॉमन, कॉमन वर्ब याद है क्या, ठीक है। अब किसकी, कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है वो लगा दो, डू है तो कॉमन का क्या हो जाएगा, कॉम्स्ट, बन गया क्वेश्चन, वो हर कॉम्स डू। इसका मतलब हो गया तुम कहाँ से आए हो या फिर तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। अब जैसे आप क्लास के बाद में घर जाओगे, जाओगे या नहीं जाओगे, तो क्लास के बाद में आप घर गए और देखो अरे आज तो केक पड़ा है, शादियाँ हुई है ना, आप देखोगे लावना आया हुआ पड़ा है आज तो, फिर दिमाग में आएगा ये कहाँ से आया होगा, या मिठाई कहाँ से आई होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आप यही WH वर्ड यूज करना, ठीक है, वोहर एस्ट या फिर वोहर कॉम्ट। मिठाई को बोलते हैं दी ज़्यूज़िस्काइट, ऐसा ही है ना। सो वोहर एस्ट दी ज़्यूज़िस्काइट। आपने देखा केक पड़ा है तो यहां पर यूज कर लो डेर कुखन, कुखन। आप घर गए और आपने देखा अरे हमारे तो न्यूज़पेपर मंगवाते ही नहीं, आज ये न्यूज़पेपर कहाँ से आ गया, तो फिर इनकी जगह क्या यूज कर देंगे, दी, न्यूज़पेपर को क्या बोलेंगे, साइटुंग। सो वोहर इस्ट दी साइटुंग, वोहर कॉम्ट दी साइटुंग, वोहर इस्ट दी ज़्यूज़िस्काइट। ज़्यूज़िस्काइट क्या होगी, मिठाई, स्वीट, या वोहर कॉम्ट डेर कुखन, वो स्टूडेंट कहाँ से आया, वो कहाँ से बिलोंग करता है। सो वोहर कॉम्ट, यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेयर स्टूडेंट। आगे कहानी समझ में, ठीक है। तो वोहर हमेशा कोई पर्सन, कोई थिंग कहीं से बिलोंग करती है, कहीं से आती है, तब यूज करना है, ठीक है। कोई चीज कहीं पर फिक्स है तो क्या यूज करेंगे, वो, और कोई पर्सन, कोई चीज कहीं से आ रही है तो वोहर। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है दैट इज वो वोहिन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, वोहिन। वोहिन का मतलब हो गया वेयर टू। इसमें क्या होता है, हिन मीनिंग दे रहा है सब्जेक्ट से कोई चीज या कोई पर्सन जा रहा है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम सब कहाँ पर जा रहे हो, या फिर आप कहाँ पर जा रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा वोहिन गेस्ट दू। और आप जा रहे हो तो वोहिन गेन जी, आप कहाँ पर जा रहे हो। स्टूडेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं, या मम्मी पापा कहाँ पर जा रहे हैं, पेरेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं। कोई पूछे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वोहिन गेहन। अब देखो जब जाने की बात हो रही है तो वर्ब यही होगी गेहन फारन, ठीक है, आने जाने की वर्ब यूज होगी वोहिन गेहन या फिर वोहिन फारन। तुम्हारे माता पिता, दाइने एल्टन, माता पिता को क्या बोलते हैं, एल्टन पेरेंट्स। वोहिन गेहन या फिर वोहिन फारन दाइने एल्टन। कल हम कहाँ जाएंगे, कल, टुमारो, मॉर्गन, या कल हम कहाँ पर जाएंगे, तो वोहिन गेहन वियर, और कब, मॉर्गन। मॉर्गन पढ़ाया क्या अपन ने, टुमारो, या फिर हम 10 बजे कहाँ पर जाएंगे, तो टुमारो की जगह क्या आ जाएगा, सेन उअर। वोहिन गेहन वियर मॉर्गन, कल कहाँ पर जाएंगे। देखो अभी एक बार आंसर्स की तरफ मत आओ ना, एक बार WH वर्ड्स देख लो। आंसर्स अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आंसर्स जब पढ़ेंगे तो अपन को फिर प्रीपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी काफ़ी सारे आंसर्स में, ठीक है। तो अपन पहले प्रीपोजिशन सीखेंगे फिर आंसर देंगे, अभी तो क्वेश्चन बनाना सीख लो, ठीक है। सो वोहिन गेहन वियर मॉर्गन, कल कहाँ पर जाएंगे, वोहिन गेहन वियर सेन उअर, या 10 बजे कहाँ पर जाएंगे। या नेक्स्ट आ रहा है अपना जाइट वन। जाइट वन का मतलब हो गया सिंस व्हेन, कब से। जाइट वन, अरे समझ में तो आ रही है क्या चीजें सबको। जाइट वन मीन्स सिंस व्हेन, कब से, ठीक है। सो कोई पूछे कि हाँ भाई तुम कब से, वह कब से सो रहा है, सिंस व्हेन ही इज स्लीपिंग, तो WH वर्ड तो अपन को क्या यूज करना है,
जाइट वन। इसका आंसर जब भी बनेगा, ठीक है, तो हम एक पास्ट का समय यूज करेंगे, 2 घंटे से। 2 घंटे कौन से? जो चले गए। तुम कब से जर्मन सीख रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन कौन से? जो चले गए, ठीक है। तो जाइट वन, किसी के सोने की बात हो रही थी अपनी, ओके, किसकी हो रही थी? ही की, कि वह कब से सो रहा है। सोने के लिए वर्ब क्या है? श्लाफन, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ए पे क्या लगेगा? उमलाउट, ठीक है। तो वन, जाइट वन स्लेफ्ट एयर। वन स्लेफ्ट एयर, अगर ऐसे कर दोगे तो इसका मीनिंग हो गया वह कब सोता है। लेकिन जाइट वन स्लेफ्ट एयर, इसका मतलब क्या हो गया? सिंस व्हेन। जाइट किसका मीनिंग दे रहा है यहां पर? या सिंस का मीनिंग दे रहा है, कब से। हाँ, समय का, पास्ट का टाइम, ठीक है। तो जाइट वन स्लेफ्ट एयर, ओके। तुम मोबाइल कब से यूज कर रहे हो? तो जाइट वन, यूज करने की वर्ब आ जाएगी डू के हिसाब से। बेनुट्स्ट, एस ऑलरेडी है इसके अंदर। जाइट वन बेनुट्स्ट डू, क्या यूज करने की बात कर रहे हो? दस हैंडी। जाइट वन बेनुट्स्ट डू दस हैंडी। दैट मीन्स सिंस व्हेन आर यू यूजिंग योर अगर लगाना है तो फिर दाइन यूज कर दो, दाइन हैंडी। तुम मेरा मोबाइल कब से यूज कर रहे हो भाई? तो यहां पर फिर यहां पर क्या आ जाएगा? माइन हैंडी। आगे कहानी समझ में, ठीक है। जर्मन कब से सीख रहे हो? तो फिर वही सेंटेंस, जाइट वन लर्नन जी। जी कौन सा भी? ये आप वाला। जाइट वन लर्नन जी डॉइच। आप जर्मन कब से सीख रहे हो? आई कुछ कहानी समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और करेंगे आज के लिए अपन, काफ़ी हो गए नोट्स अपने, एक और करेंगे और उसके बाद में बच गए अपने ये सब, ये कल की क्लास में करेंगे। और इनके साथ में फिर मैं आपको कल जात्सफ्राग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो आ रहा है वी फील उअर एट व्हाट टाइम। नेक्स्ट क्या है, याद हुआ क्या आपको? वी फील उअर। अरे इसकी एक पोजीशन मानी जाएगी, होने को तो 4 वर्ड है लेकिन पोजीशन एक मानी जाएगी। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मीनिंग क्या हो गया? कितनी बजे। यहां पर हम ओक्लॉक वाले टाइम की बात कर रहे हैं, ओक्लॉक वाले टाइम की बात कर रहे हैं, कितनी बजे, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम स्टार्ट्स द क्लास, क्लास कितनी बजे शुरू होती है, मूवी कितनी बजे शुरू होती है, पार्टी कितनी बजे शुरू होती है। बजे वाली जब भी बात करनी हो तो हमको क्या यूज करना है? वी फील उअर। तो एट व्हाट टाइम, देखो वी फील ओवर, स्टार्ट होने के लिए बेगिंट, क्या किसकी बात कर रहे हो? क्लास की। तो डेयर उनटरिस्ट क्वेश्चन मार्क। पार्टी की बात कर रहे हो तो दी पार्टी क्वेश्चन मार्क। मूवी की बात कर रहे हो तो डेयर फिल्म। वह कितनी बजे आएगा? एट व्हाट टाइम ही कम्स, वह कितनी बजे आएगा? तो वापस से वही WH वर्ड, वी फील उअर, वी फील ओवर। आने के लिए वर्ब कॉमन, और किसके हिसाब से लगा रहे हो? एयर के हिसाब से। तो कॉम्ट एयर। तुम कितनी बजे आ रहे हो? तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्स्ट दो। समझ में आई क्या कहानी? ठीक है। तो अब आपको एक काम ये भी करना है, कहानी समझ में आ गई तो नोट्स बनाना, वीडियो देखना, और यहां तक जो भी अपन ने WH वर्ड कर लिए, इनसे ज़्यादा भी नहीं तो एक सेंटेंस तो बना के लाना है, एक शब्द से, ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन वो उनके जैसा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम्पल हमने कर लिए, कॉपी पेस्ट मत कर देना, अपनी तरफ से अलग होना चाहिए। आगे कहानी समझ में। बाकी जो WH वर्ड है, वी फील है, वी आर्ट, वी ग्रोस, वी लांग और वेल्श, ये कल अपन इसको कंप्लीट करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, और कल अपन को सीखना है जात्सफ्राग। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ सकते हैं।